काले कावाले तेरे बीच खंड पावा रे, एक मोड़ आया सजन बिच मोड़ लाया। दोस्तों जी हाँ, नमस्कार। ये मोड़ क्या है, ये खंड क्या है? उत्तराखंड, झारखंड या हरिखंड या श्रीखंड? विशेष टॉपिक की चर्चा इस पर होगी। देखिए, नगर परिषद के अंग जो होते हैं 4 होते हैं। 4 प्रकार के अंग में सबसे अहम भूमिका आती है इसमें नगर परिषद। नगर परिषद में जो होता है, जैसे ग्राम पंचायत की विधि व्यवस्था में मुखिया का रोल होता है, नगर परिषद में जो नगर पार्षद के हेड होते हैं उसी का काम नगर परिषद में होता है। पहला आता है, नगर परिषद का एक प्रमुख अभिकरण नगर पार्षद होता है। जो मेन आदमी होता है, मालिक होता है नगर परिषद का, वो नगर पार्षद होता है जो काम करती है। दूसरी बात, इसके सदस्य पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। जो चुन के जाएंगे कमिश्नरी में वह नगर पार्षद या कमिश्नर कहलाएंगे। कमिश्नर का काम होता है पूरे कमिश्नरी का कंट्रोल करना। कम से कम और 10 और अधिक से अधिक 40 होनी चाहिए। क्या होती है अधिक? उसके सदस्यों की संख्या। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पूर्व भी हटाए जा सकते हैं। मान के लिए कोई आतंकवादी रोल धारण कर ले, जल्लाद के रोल, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ना तो ससुरा पता चलेगा कि मर्डर निकाला था, धड़ा धड़ धड़ मारते चल जाएगा, तो उसको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। राज्य सरकार पूरी पार्षद को भंग कर सकती है। जो राज्य सरकार होती है, जैसे अभी नीतीश कुमार राज्य सरकार है, तेजस्वी, कहेंगे नहीं बिहार में जितना पार्षद है, नगर निगम नगर पार्षद सबको हटाओ भगाओ, 1 मिनट में सारा खाली। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के जो अध्यक्ष मालिक है उसके पास इतनी ताकत है, क्षमता है कि पूरे नगर पार्षद को भंग कर सकती है और नया व्यवस्था कोई लागू कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे, इस समय उसको कोई लेना देना नहीं है। जो चुने हुए सदस्य होते हैं उसी में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। इसमें कुल 80% की बातें जो होती है चुने हुए सदस्य करते हैं और 20% काम वहां के क्षेत्र की देखरेख राज्य सरकार खुद मनोनयन करती है कि किसको सौंपा जाए, किसको नहीं सौंपा जाए। इसकी बैठक महीना में कम से कम 1 बार तो होना चाहिए। क्या डिस्कस तू लोग कर रहा है? साल में कम से कम 12 बैठकें तो फिक्स है। प्रत्येक महीने में 1 बैठक, यानी कि पूरे साल में 12 बैठकें होनी चाहिए। 5 साल का कार्यकाल है तो 60 बैठक तो जरूर बनता ही है। अगर नहीं कर रहा है तो अगले पंचवर्षीय योजना में उन सदस्यों को हटा दिया जाएगा। बात आते हैं समितियां। समितियां मतलब समझ में आ रहा है कि संगठन एक होता है, संगठन चलता है नगर पार्षद में, जो लोगों को जोड़ के रखे, काम काजों को देख रेख करे। नगर परिषद की जो समिति होता है इसका काम बहुत सारा होता है, जिससे कारण नगर परिषद के सदस्यों का कार्यों को सुचारू रूप से संचालन नगर परिषद की कई समितियां बनाई जाती है। जैसे स्वास्थ्य लिख सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, चौकी, बिजली टीम, रोशनी विभाग, ये सब जो है क्या करते हैं, चौक चौराहे गली मोहल्ला में देख करके काम करती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो उसको उतारू रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर नए कमेटी उस पर कानून बना करके कानून को लागू करती है। होता है कि समितियां जो होती है 3 से 6 समितियां होते हैं। ये विषयों पर जो है काम करता है। ये विषयों के लिए होती है, जैसे शिक्षा समिति, जन स्वास्थ्य समिति, वित्त समिति, अस्पताल समिति, ये लोग मिल करके नगर में काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कहा कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रत्येक नगर में होते हैं। जितने भी नगर हैं सभी नगर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों शामिल होते हैं। दल का चुनाव नगर परिषद के सदस्यों द्वारा होता है। किस दल में कौन कौन रहेगा उसका चुनाव चयन, तो वही बता रहे थे। दल के जो पार्षद होते हैं ये सब मिलकर के चुनाव करते हैं। इसका कुल कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी इसको हटा दिया जा सकता है। महाभियोग तो नहीं,
लेकिन सरकार के जो विधि विधान है उसके थ्रू इसको हटाया जा सकता है अगर ये गलत दृष्टि के लोग हैं, लोगों को परेशान कर रहा है। कारण नगर पार्षद नगर परिषद का प्रधान होता है। जैसे देश में सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति और राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है, इसी प्रकार के पंचायत का प्रथम नागरिक पंचायत के सरपंच और नगर पार्षद में नगर निगम के जो पार्षद है वह होंगे नगर के प्रधान। कारण वह नगर के सभी कार्यों का देखभाल करता है, चाहे जल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अस्पताल नीति नियम हो, सभी का देखरेख वो लोग करते हैं। कौन? तो नगर पार्षद जो चुन के जाते हैं। कारण वह नगर परिषदों के नियम लागू करता है कि कैसे नगर नियम को सुचारू किया जा सके, अच्छा ढंग से कैसे चलाया जा सके, ये सब कार्य को भी देखता है। कारण वह नगर परिषदों के नियम लागू करता है। नगर नियम में कैसा नियम चलाए जो नगर नियम को राहत मिल सके, नगर निगम के लोगों को, नगर वासियों को अच्छी सारी सुविधाएं हासिल हो। कारण मुख्य पार्षद अपने शहर का प्रथम नागरिक समझा जाता है। जो मुख्य पार्षद होगा नगर का पहला नागरिक के तौर पर उसको समझा जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अध्यक्ष जब कहीं चल गया, ससुराल चल गया या बहन के घरे चल गया या मर गया, शादी श्राद्ध है, तो उस समय अनुपस्थित हो जाएगा। उस समय जो हो तो ये काम करेगा। समझिए अगर चेला है, कौन है? चेला। कौन? उपाध्यक्ष। किसका चेला? अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष क्या होगा? बहिन कन चल जाएगा। तो बहिन कन चल जाएगा यानी कि खाली हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, तो उस समय काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष ही काम करता है। अब आते हैं बात कार्यपालिका पदाधिकारी। कार्यपालिका मतलब काम करने की जो नीति नियम निर्देश है उस पर फोकस किया जाता है। प्रत्येक नगर परिषद में एक कार्यपालक पदाधिकारी होता है। जितने नगर है सब में एक कार्यपालक पदाधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसकी नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार। बिहार में बिहार राज्य सरकार, दिल्ली में दिल्ली सरकार, बंगाल में बंगाल की सरकार, हर राज्य की सरकार नगर निगम के वरीय पदाधिकारी को नियुक्ति करती है। तो बता रहे थे नगर जो होते हैं परिषद में, उसमें नगर निगम चलाने के लिए एक प्रधान पदाधिकारी होते हैं। प्रधान पदाधिकारी जो होते हैं नगरीय व्यवस्था को देख रेख साथ साथ उसको करते भी हैं। दूसरा होता है नगर निगम के में कुछ अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी भी होते हैं। छोटे छोटे वरीय पदाधिकारी होते हैं, उसके कर्मचारी होते हैं, उसके कामों को देख रेख करते हैं। कारण ये अधिकारी कार्यपालिका पदाधिकारियों को सलाह एवं सहायता देते हैं, सलाह भी देते हैं और काम भी करते हैं। अब बात आता है नगर परिषद के कार्य। नगर परिषद में कुछ काम होता है। कारण नगरीय व्यवस्था में नगर परिषद एक महत्वपूर्ण इकाई है। क्या कहा जाता है? यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। नगर परिषद का महत्वपूर्ण इकाई कौन है? तो नगरीय व्यवस्था। नगर परिषद की एक महत्वपूर्ण इकाई कौन है? नगर पार्षद। करा कि इसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि वहां के देख रेख करना, गली मोहल्ले में रोशनी की व्यवस्था करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, नए स्कूल खुलवाना चलाना, बच्चों को प्रोत्साहित करके भेजना, महामारी के समय स्त्री को बचाव सुरक्षा हेतु इलाज करवाना, ये सब कामें करवाना उनके हाथों में काम आता है। ये जाएगा ये मार्कर वहां पर रूम पर। उसके बाद आता है, इसको दो भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला आता है अनिवार्य, जो कि मुख्य रूप से जरूरी है कि ये काम करना ही है। अनिवार्य काम ये है जिन्हें नगर परिषद के द्वारा करना जरूरी है। जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एकदम आवश्यक है। नहीं व्यवस्था आया करेगी तो लोग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। पशुओं के लिए चिकित्सा भी खोलना, मनुष्यों के लिए भी चिकित्सालय का खुलवाना। दूसरे आते हैं ऐच्छिक, मतलब मन में याद करेंगे, नो मन में याद तो आए हैं हम सनम जाएंगे लेके, हम तो डूबे सनम बाकी सबको डुबा देंगे। ये होता है कि मन के बात है। ऐच्छिक में करा कि आवश्यकता है करेगा, इच्छा हुआ करेगा, नहीं इच्छा होगा तो
नहीं करेगा। ये सारी बातें आती है। ये तो हो गया आपका नगर परिषद के कार्य। अब बताएंगे नगर पार्षद के कार्य। इसकी चर्चा फिर हम क्लास 13 में करेंगे।